यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। भाइयों ने देखा दूर से यूसुफ को आते, जब कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। हार्डशिप, मुश्किलात। सबक नंबर 4। पैदाइश की किताब 37 बाब, उसकी 15, 16 और 17 आयत। और वो सिकम में आया और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। ज़रा मुझे बता कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रही हैं। यूसुफ बाप के कहने पर, बाप की मर्ज़ी को बजा लाने के लिए, उसको उसके हुक्म को मानने के लिए यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में सिकम को गया। वो सिकम को जाता है और फिर वहाँ जाकर वो उनको नहीं पाता। और यहाँ लिखा है वो मैदान में इधर उधर फिर रहा था। घर से लेकर सिकम तक का सफ़र कितना बड़ा था और वो पैदल गया। और इस लंबे सफ़र के बाद वो मैदान में कभी इधर कभी उधर आवारा फिर रहा है, अपने भाइयों की तलाश में, अपने भाइयों को ढूंढ रहा है कि कहाँ पर है भाई। यकीनन यूसुफ बहुत थक गया होगा और यूसुफ को उसके भाई मिल नहीं रहे थे, तो वो परेशान भी हुआ होगा और पता नहीं कितने घंटों का उसने सफ़र किया है और भाइयों की तलाश में है, भाइयों को ढूंढ रहा है, पर भाई उसको मिल नहीं रहे। उसके दिल पर क्या बीती? थकन से, परेशानी में, शायद गुस्सा भी आ रहा हो कि मैं क्यों आ गया। और उसके अंदर जो एक कश्मकश हो रही होगी कि भाई मिल नहीं रहे, क्योंकि वो भाइयों से प्यार भी करता था। फिर एक शख्स ने उसको जब देखा तो फिर उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। ज़रा मुझे बता कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ पर चरा रहे हैं। तो उस शख्स ने बताया कि मैंने सुना था कि तेरे भाई कह रहे थे कि हम दोतैन को जाते हैं, हम दोतैन को जाते हैं। सो यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में दोतैन को चला। घर से लेकर सिकम तक का रास्ता, फिर वहाँ कितनी देर घूमता रहा, फिर सिकम से लेकर दोतैन का रास्ता चलता है। यकीनन पसीना आ रहा था, थकन थी, दुख था, तकलीफ थी, परेशानी थी, मगर बाप का हुक्म माना और भाइयों को तलाश किया। और हो सकता है दिल में कह रहा हो, मैंने क्यों हुक्म मान लिया, मैं क्यों आ गया, नहीं आता तो अच्छा था। मगर इसी कश्मकश में वो भाइयों तक पहुंच गया।
लिखा है, जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा, 18वीं आयत, जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इसके कि वो नज़दीक आता, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा, अभी वो नज़दीक नहीं आया था, दिख रहा था, क्योंकि उसने कबा पहनी हुई थी, उसकी चाल ढाल से वो वाकिफ थे। और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा, मुझे यूँ लगता है उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही, उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही कि हम कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने मंसूबा बनाया। ये मंसूबा आज ही आज नहीं बन गया था, कई महीनों और कई दिनों से वो इस मंसूबे को बना रहे होंगे। और उन्होंने एक जाल बिछाया, एक ट्रैप किया, बाप को भी और भाई को भी। उनको पता था कि बाप ने यूसुफ को भेजना है हमें तलाश करने के लिए। सो बाप को बता के गए कि हम सिकम जा रहे हैं, भाई को घर छोड़ गए, और फिर इतनी देर कर दी, इतनी देर कर दी, और जानबूझ के ये दूर चले गए, जानबूझ के दूर गए। यूसुफ को तंग करना चाहते थे, हसद की वजह से, कीने की वजह से, नफरत की वजह से बाप को तंग करना चाहते थे, क्योंकि बाप यूसुफ को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उन्होंने जाल बिछाया और उन्होंने बाप को भी ट्रैप किया, भाई को भी किया, इसलिए उनकी खुशी की कोई इंतहा न थी। बिल्कुल उस आदमी की तरह जो चूहे को पकड़ने के लिए खिड़की लगाता है, गोश्त का पीस उस पर लगाता है, और चूहा गोश्त को लेने के लिए आता है और फंस जाता है। यही हाल यूसुफ के भाइयों ने किया। उन्होंने जाल बिछाया और एक प्लानिंग की और मंसूबा बनाया उसके कत्ल का, और इसमें वो कामयाब भी हुए। और फिर लिखा है, वो आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। किस कदर वो खुश हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। और यूसुफ थका हारा चलता आ रहा है, यूसुफ थका हारा चलता आ रहा है कि मैं उनका हाल पूछूं, बाप का पैगाम उन तक पहुंचाऊं कि बाप तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है, और मैं भी तुम्हें ढूंढता हुआ, परेशान होता हुआ, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ तक आया। वो चलता आ रहा है, और यहाँ भाई उसके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। और क्या कहते हैं, ख्वाबों का देखने वाला। ये उसका मजाक था, ये उसका ताना था कि ख्वाबों का देखने वाला। और फिर कहते हैं, आओ हम इसको मारें और किसी गड्ढे में डाल दें, फिर देखेंगे इसके ख्वाबों का क्या होगा। उसका इल्ज़ाम था ख्वाब। बाप का हुक्म मान के वो चला तो आया, पर ये हुक्म उसको मौत की तरफ ले आया। उसको क्या मालूम था कि उसके भाई इस कदर उससे हसद करते हैं, इस कदर नफरत करते हैं, जबकि वो छोटा भाई था, उनके काम भी करता था, उनकी बात भी मानता था, उनके साथ भेड़ बकरियां भी चराता था, और उनकी बातों को भी सुनता था, उनके गुस्से को भी बर्दाश्त करता था, पर सहता था, कुछ ना कहता था। लेकिन भाइयों का हसद यहाँ तक पहुँचा कि वो उसको मार डालना चाहते, और उसके मारने का मंसूबा किया, और इसमें वो कामयाब भी हुआ। कहा, हम इसको मारते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, और कह देंगे कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। पूरी प्लानिंग है इनकी, पूरी मंसूबाबंदी है इनकी कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। सोचिए, आपने कभी अच्छा काम किया, अच्छे काम का इरादा किया, और आपके सर बुराई आई। आप अच्छा करने को निकले, भला करने को निकले, बेहतरीन करने को निकले, लेकिन जब आप उस तक पहुँचे, वो काम आपने किया, करना शुरू किया, तो फिर बुराई आपके मोल आई,
आपके अपनों ने आपको बुरा कहा, आपके ख़ानदान ने आपको बुरा कहा और आपको बहुत नुकसान हुआ, और उस काम की वजह से आपको गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ा, आपको बातें भी सुननी पड़ी, आपको रोना भी पड़ा और बेहद नुकसान भी उठाया। ज़रा सोचें, यूसुफ की उस वक्त क्या हालत थी और आपकी उस वक्त क्या हालत थी। हो सकता है अभी भी आप किसी ऐसी मुश्किल या परेशानी में हो। फिक्र ना करें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कलाम में कहा है, मैं छुड़ाऊंगा, मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से ज़रूर संभालूंगा। खुदा संभालने वाला है, बचाने वाला है और मदद करने वाला है। मत फिक्र करें, खुदा से कहीं, वो यकीनन आपकी मदद करेगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। कपड़े उतारे पीटा बड़े ही गुस्से में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को, बाय बाय पापा, बाय बाय। एक इस्माइली काफिला गुजरा करीब से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को, बाय बाय पापा, बाय बाय। पहले 44 के घर, फिर कैद खाने में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को, बाय बाय पापा, बाय बाय। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, यीशु ने भी हम सबको है माफ कर दिया। काश हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को, बाय बाय पापा, बाय बाय, बाय बाय।